नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो 24/8/2022 को सेकंड पाली का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा मैग्नीशियम। इसका सिंबल क्या होता है? Mg। अगला, मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ऑप्शन 2 बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है आपका? भाग। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? व्यंजक को लिख लेते हैं। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर 36 गुणा 16, छोटा कोष्टक बंद, फिर माइनस 5/3, फिर मंझला कोष्टक, फिर प्लस, फिर 2 - 5, फिर देखिए बड़ा कोष्टक बंद। तो चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, 36 इंटू, मतलब गुणा का मतलब ऊपर क्या है? माइनस, तो 36 - 16 ये हो जाएगा। फिर माइनस 5/3, भाग का मतलब क्या है गाइस? गुणा है, तो 5 × 3 हो जाएगा। फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर प्लस 2 माइनस, और गाइस यहाँ पर बीच में मैंने माइनस लगाया है। माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर प्लस है, ऊपर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस का मतलब क्या है? भाग। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे हम लोग? भाग कर देंगे। ओके, प्लस की जगह क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, भाग। और माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2 - 5 है, फिर 2 माइनस, माइनस का मतलब क्या है गाइस? प्लस, तो प्लस 5 हो जाएगा। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। बस आपको करना क्या है? चिन्हों को अप्लाई करना है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 20, प्लस 5 × 15 ये हो जाएगा। मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक, 2 + 5 कितना होता है? 7, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 15 कितना होता है? 35, तो 35/7 ये हो जाएगा। तो 7 से ये काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो ऑप्शन 1 राष्ट्रपति होता है। अगला, किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन 3 2017। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? CH3CH2OH, मतलब एथेनॉल की क्रिया हो रही है 2 ऑक्सीजन से। तो आगे है एल्केलिन KMNO3 प्लस हीट, और आगे अभिक्रिया से क्या बनेगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड बनेगा। ओके, अगला देख लेते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन 2 वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है? तो ऑप्शन 2 1 से अधिक होता है। अगला है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, K2SO4 आपका बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। अगला है आपका क्वेश्चन, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आज़ाद फेलोशिप योजना
MANF के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और PhD करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है? ऑप्शन 4 6। अगला 2AgCl = 2AgS + Cl2 गैस बन रही है, तो उपयुक्त क्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? उपयुक्त स्थिति क्या है? तो ऑप्शन 2 सूर्य का प्रकाश। ओके, सूर्य का प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? ऑप्शन 3 A और B, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका लघुत्तम समापवर्त बताना है। पहला है आपका समीकरण 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, दूसरा है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7, अगला 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। एलसीएम क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको लिखेंगे। नीचे देखिए 2 की घात 4 आ रहा है आपका, तो सबसे पहले 2 की घात 4 लिख लिया इंटू, अब 5 की घात सबसे ज़्यादा किस में आ रही है? 5 की घात सबसे ज़्यादा किस में आ रही है? तो 5 की घात 2 आ रहा है आपका, तो 5 की घात 2 हो गया ये इंटू, अब क्या होगा आपका एक और बचा है 3 की घात सबसे ज़्यादा किस में आ रही? नीचे, तो 3 की घात 3 और नीचे 7 की घात 2, तो ये हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। आप मिलान कर सकते हैं, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 2, पूरा का पूरा मिल गया। अगला है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन 2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 महाशिवरात्रि। अगला है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ऑप्शन 2 श्वसन के दौरान। अगला, यदि A/B बराबर है 4/3, तो ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसमें A का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, B की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका A/B बराबर आपका कितना है? 4/3। तो A बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4B/3। तो A की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे तो 3, हमें A की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम लोग A की वैल्यू को पुट नहीं करते, यहाँ पर B बराबर डायरेक्ट निकालते हैं। B बराबर कितना आएगा? B बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3A/4। ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, तब हम लोग A की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो 3A + 2 इंटू B है, B की वैल्यू कितनी है? 3A/4 और बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो 3A + 2 × 6 मतलब 6A/4 बराबर 24। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 4 × 3 12A + 6A बराबर 24। अब देखिए 12 और 6 कितना होता है? 18A/4 बराबर 24। 6 से काटते हैं, 6 चौक 24 और 6 × 3 18, तो आपका कितना आ जाएगा? 3A/4 बराबर 4। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चक्कू 16/3, 16/3 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन 1 डीप ओशन मिशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन 1 हरियाणा। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करें। तो ऑप्शन 1 चौथा वाला कथन जो है वो आपका गलत है, बाकी के जो 3 कथन है वो सही है। सही वाले देख लेते हैं। पहला कथन है, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, ये सही है। दूसरा भी सही है, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही हो जाएगा। अगला, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने
2022 के अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV C52। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। तो ऑप्शन 4, अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल और सब्जियों के छिलके। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। समीकरण है, इसके मूलों का योगफल बताना है। समीकरण की तुलना हम लोग किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5, b बराबर आपका कितना आ जाएगा? -11, c बराबर आ जाएगा 6। मूलों का योगफल बताना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है। तो क्या होता है? माइनस का b/a। v की वैल्यू कितनी है? -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 11/5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है आपका। पहला कथन है, कुछ बंदर पांडा हैं। तो बंदर का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा? पांडा में जाएगा। किस में जाएगा? पांडा। दूसरा है, कुछ पांडा जिराफ हैं। पांडा का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? जिराफ में। और सभी जिराफ क्या हैं? शेर हैं। तो सारे जिराफ क्या हो जाएंगे? शेर। अब निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ शेर पांडा हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि शेर का पहला कुछ हिस्सा देखिए जा रहा है आपका पांडा में, पहला सही। दूसरा है कुछ शेर बंदर हैं। तो देखिए दूर दूर तक शेर का संबंध नहीं है बंदर से, दूसरा गलत। तीसरा क्या है? कुछ जिराफ बंदर हैं। तो देखिए जिराफ का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बंदर से, तीसरा भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1, तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, यदि 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए दो मूल हैं, अल्फ़ा बराबर आपका दिया हुआ है, बीटा बराबर आपका दिया हुआ है। आपका दो मूल होते हैं समीकरण के, अल्फ़ा बीटा। तो समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू को पुट कर देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 1 + √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 - √3 इंटू एक्स प्लस, अब ये क्या है? 1 + √3 अल्फ़ा की वैल्यू और 1 - √3 है बीटा की वैल्यू और बराबर 0। √3 से √3 कटेगा तो x² और 1 एक और एक कितना होता है? 2, तो 2x हो जाएगा प्लस ये a + b, ये a - b, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, मतलब a² - b² बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² - 2x प्लस 1 - 3 बराबर 0 या x² - 2x - 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, एक श्वेत प्रकाशपुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 केवल पहला वाला क्या है? लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो ऑप्शन 2 2002 में जोड़ा गया था। अगला है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, सरल करना है तो इसमें हम लोग परिमेयीकरण कर देते हैं 1 + sin थीटा का। तो 1 + sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये a + b। देखिए a - b, ये a + b, तो a² - b² फार्मूला लग जाएगा आपका। तो 1 - sin² थीटा ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + sin थीटा और बटे 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा और बटे में cos थीटा और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे पूरे का। रूट देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 1 + sin थीटा बटे में cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा।
कॉस थीटा आपका ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं गाइस। 24 से 28 बनाया, कितना आपका जुड़ रहा है, 4। 28 से 35 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 7। 35 से 48 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है, 13। और 48 से 73 बना रहे हैं, तो घटा लेते हैं। 73 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो आपका 25 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 25। अब एक चीज़ देखिए, 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। 7 और 13 के बीच 6 का डिफरेंस है, और 13 और 25 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का। अब एक चीज़ देखिए, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 से 12 बना, 2 का मल्टीप्लाई, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 आ जाएगा आपका। और इस 24 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और इस 49 को हम लोग 73 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 4 12, 122 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए, आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है, सभी तोते फाँकते हैं, तो सारे तोते क्या हो जाएंगे आपके, फाँकते हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फाँकते। और कोई फाँकता कनारी नहीं है, तो कोई भी फाँकता जो है वो कनारी नहीं होगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, क्रॉस लगा देंगे। और सभी राजहंस क्या हैं, कनारी, तो सारे के सारे राजहंस जो हैं वो अंदर समाहित हो जाएंगे कनारी के अंदर। निष्कर्ष है, कुछ राजहंस तोते हैं, तो राजहंस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तोते से, पहला गलत। दूसरा है, कोई कनारी तोता नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। कनारी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तोते से, दूसरा भी गलत। दूसरा आपका सही हो जाएगा, कोई कनारी तोता नहीं है, तो यह वाला आपका सही हो जाएगा, ओके। तीसरा है, कोई तोता राजहंस नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि तोते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है राजहंस से, तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा वाला भी। और चौथा है, कुछ कनारी तोते हैं, देखिए कनारी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तोते से, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। अगला है, पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 1 महासागर से। अगला, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान हो क्या कहलाता है, ऑप्शन 2 समचतुर्भुज कहलाता है। अगला सरल करना है, इसको देख ले। सबसे पहले देखिए, इसमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 1 इंटू आपका 23 - 13 + 6, तो 3/3 इंटू 23 - 13 + 6, 3 से 3 काटेंगे 23। देखिए 23 और 6 कितना होता है, 29 होता है। 29 में से 13 जाएगा, आपका कितना बचेगा, घटा लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो 16 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन 4 तापमान। अगला, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था, तो ऑप्शन 3 रॉलेट एक्ट। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 3 उत्कृष्ट गैस समूह। अगला, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, बढ़ती लागतों का हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में 20% की वृद्धि की है। तर्क है, इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों पर लगाए जाने वाले करों में 8% की कमी की। ये वाला जो है तर्क अनुसरण नहीं करता कथन के लिए। दूसरा है, शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में 15% की कटौती के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका निहित नहीं है कथन में। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। कर लेते हैं गाइस। देखिए 8 से 67 बनाते हैं, तो 8 का स्क्वायर करते हैं हमें 64 मिलता है,
64 में 3 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 67। अब 103 बनाना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 100 मिल जाएगा। पीछे 3 एक्स्ट्रा जोड़ा था, इसमें भी 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 और 3 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 292। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है? तो ऑप्शन 2 मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अगला, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन 4 ओडिशा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने यहाँ क्या भरेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप CIF लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। अगला, जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ है क्या है? भाग। माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ क्या है? गुणा और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो लिख लेते हैं 21 प्लस 48 माइनस 8 गुणे 6 भाग 4। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 21 प्लस का मतलब क्या है गाइस? माइनस। फिर 48 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? भाग 8। फिर इंटू है, इंटू का मतलब है प्लस 6। फिर भाग का मतलब क्या है? गुणा 4 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 48 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48 प्लस 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 21 कितना हो जाएगा? जोड़ देते हैं 24 और 21, 5 4 45 हो जाएगा और 6 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 39। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इसके बीच क्या अंतर है? तो ऑप्शन 2 X गुणसूत्र बड़ा होती है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। अगला, निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब छोटे से बड़े। पहला आपका भिन्न है 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का 1 में भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, आपका आएगा 0.33। फिर देखिए 4 में 7 का भाग करेंगे, अगली संख्या 4/7, तो 4 में 7 का भाग दे देते हैं। 4 में 7 का भाग देते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पना 35, 5 बार कट रहा है। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 7 पना 35, 7 सते 49, तो 0.57 आ जाएगा। अगला है 2/5, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 0 पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 5 चक्कू 20, 4 बार कटा। अब 5/6 है तो 0 पॉइंट लगाया, 6 36 6 48, फिर 6 18, 0.83 आ जाएगा। फिर 3/5 है तो 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगाएंगे, 5 छक्का 30, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 0.33। तो सबसे छोटा भिन्न आपका कौन सा है गाइस? 0.33 है आपका। और 0.3 को क्या लिख रहे हैं? 1/3, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। उसके बाद आपका छोटा भिन्न है 0.4। 0.4 को क्या लिख रहे हैं? 2/5। फिर है आपका 0.57, मतलब दूसरा वाला, मतलब 4/7। फिर है 0.6 लास्ट वाला, मतलब 3/5। फिर है आपका 0.83, मतलब 5/6। ये आपका हो गया आरोही क्रम में। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं 24 माइनस 3 इंटू 12 प्लस 4 भाग 3। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 24 माइनस का मतलब क्या है? भाग, तो भाग 3
फिर गुणा, गुणा का मतलब क्या है प्लस, तो +12, फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब है -4, फिर भाग आ रहा, भाग का मतलब क्या है गुणा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 8 24 प्लस 8 + 12 -4 3 12, 12 से 12 कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने का प्राधिकरण है? तो ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन 1 1726 में की गई थी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले 6 से 8 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है 2। 8 से 13 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है 5। 13 से 23 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ा, तो आपका जुड़ रहा है गाइस 10 जुड़ रहा है। 23 से 40 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है 17। देखिए 2 से 5 बना, आपका कितना जुड़ा 3। 5 से 10 बना, कितना जुड़ रहा है 5, और 10 से 17 बन रहा है 7 जुड़ा। अब देखिए 3 से 5 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा, 5 से 7 बनने में 2 जुड़ा, आगे भी 2 जुड़ेगा। इस 2 को 7 में जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और इस 9 को 17 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, और इस 28 को 40 में जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 68। 9 देखिए गाइस 9 आया आपका, 17 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, तो आपका यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई 26 आएगा, और इस 26 को 40 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 66। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, रासायनिक अभिक्रिया N2 + XH2 = 2NH3 में X का मान क्या होगा? तो देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु, और अब जो बन रहा है 2NH3, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितने का मान आगे होगा 3 होगा X की जगह, तो 3H2 आपका हो जाएगा = 2NH3 अमोनिया बन जाएगा आपका। अगला है, वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 जलकुंभी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः यहाँ क्या बनेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ क्या बनेंगे प्रेरित धारा की दिशाओं को निरूपित करती है। अगला है, यहाँ देखिए क्या बनेंगे राजस्थान। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। अगला, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन 4 1966 में किया था। अगला, शीतकालीन ओलंपिक में भारत की एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो विशाल जाइंट स्लालोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहीं। तो आरिफ खान। ऑप्शन 4 आरिफ खान। और आज का देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अनुज एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लेते ये ए बिंदु है और उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलता है 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा इधर की तरफ होगा, कितना चलता है 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा ऊपर की तरफ, कितना चलता है 5 मीटर। और पुनः वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंचकर रुक जाता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा इधर की तरफ, कितना चलता है 5। तो ये बिंदु P पर आ गया। बिंदु P से शुरू करके बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और दिशा में चलना चाहिए? तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये देखिए यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। हमें बिंदु A तक जाना है तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, और दिशा पूछी जा रही नीचे दिशा कौन सी होती है दक्षिण, तो 15 मीटर दक्षिण की ओर, 15 मीटर दक्षिण की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।